नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अमेरिका ईरान के युद्ध की आशंका को देखते हुए इस बीच एक खबर आ रही है कि नेतन्याहू अमेरिका जा सकते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, और एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि पुतिन ने अमेरिका को कुछ नसीहत दी है। वो नसीहत क्या है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, दो खबरें प्रमुखता से इस वक्त है। पहला कि नेतन्याहू हो सकता है अमेरिका दौरे पर जाए। अमेरिका दौरे पर अगर नेतन्याहू जाते हैं तो उसके क्या मायने हैं, और दूसरा, पुतिन ने किस तरह से अमेरिका को सलाह दी है, क्या है वो सलाह, वो भी जरा बताइए। देखिए, ये तय है कि नेतन्याहू अमेरिका जा रहे हैं यात्रा पे, और तारीख तय नहीं है। हाँ, तारीख तय नहीं है, लेकिन वो जा रहे हैं, ये तय हो गया है। वो गाजा पे बात करेंगे, ईरान पे बात करेंगे, लेबनान पे बात करेंगे, सीरिया में बात करेंगे। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया में चर्चाएं हैं, जिसकी और जो एक्सपर्ट मान रहे हैं कि नेतन्याहू की इस अमेरिका यात्रा की जो सबसे बड़ी वजह है, वो सबसे बड़ी वजह है रूस और ईरान की दोस्ती। देखिए, जो प्लान था, जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, कि अमेरिका और इजराइल का बड़ा प्लान था ईरान पर हमला करने का, लेकिन बीच में आके ढाल बन के खड़े हो गए हैं पुतिन। ईरान की ढाल बन के खड़े हैं पुतिन। और अब जो नई चीज आई है, रूस की तरफ से 5, आपने नसीहत कहा, मैं तो सीधा वार्निंग कह रहा हूं कि 5 वार्निंग अमेरिका को दी गई है रूस की तरफ से। अब ये वार्निंग क्या है, इस बात को समझिए। रूस ने कहा है कि किसी भी तरह का मिलिट्री एक्शन ईरान पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर अमेरिका किसी तरह की सैन्य कार्रवाई करता है ईरान के ऊपर, तो ये इलीगल होगी, अनएक्सेप्टेबल होगी। तीसरी बात, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। चौथी बात, ईरान के पास शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम चलाने का पूरा अधिकार है। ये रूस कह रहा है, ये पुतिन कह रहे हैं। पांचवी बात, रूस की तरफ से कही गई कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने को तैयार हैं। अगर आप सरल शब्दों में कहें तो अब पुतिन जो है वो खुलकर ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। अब उनको किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। अब उन्होंने सीधा सीधा ये वार्निंग दे दी है, रूस की तरफ से ये आ गई है कि भाई ईरान पे किसी तरह का हमला करने की आप सोचिएगा भी मत। देखिए, असल में ये रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये बातें जो कही गई, जो फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि एनी मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान विल बी इलीगल एंड अनएक्सेप्टेबल। इनकी जो स्पोक्स पर्सन हैं, मारिया जाराकोवा, जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक बयान में ये बात कही है कि ईरान पर अगर कोई भी हमला होता है तो इसके बड़े भयंकर परिणाम होंगे। जो उनकी प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से जो कहा गया कि any bombing on Iran's nuclear site could have catastrophic consequences, इसके आपको जबरदस्त परिणाम होंगे। तो देखिए, रूस जो है वो इस पूरे मामले में अब एक एग्रेसिव स्टेप पे आ गया है। जिस तरह से देखिए अमेरिका ने दबाव बढ़ाया कि B-2 बॉम्बर्स आ गए, वॉरशिप्स ईरान के चारों तरफ पहुंचने लगे, उसके बाद जो है रूस ने भी जो है अपना रुख थोड़ा आक्रामक कर लिया है। यानी मयंक, जिस तरह से नेतन्याहू के पक्ष में अमेरिका साफ तौर से दिखाई देता है कि वो खड़ा है, वो हमेशा ये कहता है कि अगर इजराइल पर किसी तरह का हमला हुआ ईरान की तरफ से या प्रॉक्सिस की तरफ से, तो वो उस पर हमला करेगा। अब इसी की तर्ज पर रूस भी खड़ा हो गया है। यानी अब कोई किसी तरह की कोई छिपने की बात नहीं है, कोई ये करने की बात नहीं है। वो अब उसने बता दिया है कि हम भी ईरान के साथ। अब इसी का परिणाम ये है, जो कहा जा रहा है कि यही वजह है रूस की ये दोस्ती, रूस का ये सपोर्ट ईरान के लिए। इसी वजह से नेतन्याहू को अब अमेरिका जाना पड़ रहा है। अब नेतन्याहू अमेरिका क्यों जा रहे हैं? 2 वजह, बड़ी वजह। पहली बात तो ये कि जैसा कि चर्चाएं थी कि भाई जो हमला है वो असल में इजराइल की तरफ से होना था, ये दिखाते हुए कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, लेकिन हमला करने का प्लान था इजराइल की द्वारा हमला होना है। लेकिन अब ये संभव नहीं है। अब ऐसे स्थिति में ईरान के साथ आगे क्या किया जाए? क्या टॉक्स, यानी एक नई स्ट्रेटेजी की बात। बिल्कुल, खामेनेई जो है वो अपनी शर्तों पे बात करना चाहते हैं, वो अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहते, वो सीधी बात भी नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि ओमान के जरिए हम बात करें, जैसा कि उनका पुराना स्टैंड है। इस स्थिति में अब अगर देखिए, अगर
किसी भी तरह का हमला आनन फानन में अगर इजराइल करता है ईरान के ऊपर बिना प्रॉपर तैयारी के, तो उसका नतीजा बहुत भयंकर इजराइल को भुगतना पड़ सकता है। पूरी मिसाइल्स, पूरे वॉरशिप हम बार बार कह रहे हैं ईरान के तैयार खड़े, और अब तो रूस भी आ गया है और वो कह रहा है कि भैया सोचना भी मत हमला करने की, वरना भयंकर परिणाम होंगे। तो ये इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती और खतरा पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति में अब ईरान को लेके आगे क्या रणनीति बनानी है, इस पे विचार करने के लिए नेतन्याहू जो है वो अमेरिका जा रहे हैं। ट्रंप से मुलाकात होगी और संभवतः वहां पे आगे की रणनीति, अब वो क्या बातचीत की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्या अमेरिका ईरान का बात मान लेता है कि बीच में किसी ओमान के जरिए ऐसे संकेत आने लग गए हैं कि शायद अमेरिका इस बात के लिए राजी हो जाए, खामेनी की बात मान ले कि भाई हम मध्यस्थ के जरिए बात करने को तैयार हो जाए। एक बात तो ये। दूसरी बात, गाजा का क्या करना है अब? गाजा में जो हमले इजराइल कर रहा है, ये ट्रंप की जो बड़ी प्लानिंग थी कि भाई हम यहाँ से फिलिस्तीनियों को हट जाना चाहिए। फिलिस्तीनी और बहुत लोग छोड़ के भी गए। मयंक, अगर पिछले कुछ दिनों में बात की जाए अब जब तो वहां पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अब जो इजराइल की फोर्सेज है वो आगे बढ़ गई है, उसको सेफ जोन बना लिया है, वहां से फिलिस्तीनियों को लगातार विस्थापित कर देखिए। रहे हैं। हाँ देखिए, यही बड़ी प्लानिंग थी जो ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि आप फिलिस्तीनी यहाँ से हट जाएं। उसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ। पूरे मुस्लिम राष्ट्र एकजुट हो गए, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो गए। तो यूरोपियन कंट्रीज में से भी ऐसी स्थिति में इसीलिए इजराइल की तरफ से बड़े हमले किए जाने लगे, ताकि वहां पे एक बफर जोन तरह से बना लिया जाए और लोगों को यहां से हटाया जाए। इसी रणनीति के तहत का, लेकिन ये कोई परमानेंट रणनीति नहीं हो सकती। अगर इजराइल ये चाहे कि बस ये स्थिति हमेशा के लिए चलती रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अब आगे गजा को लेकर क्या करना है? क्या मुस्लिम देशों को अमेरिका अपने फेवर में लाने की कोशिश करेगा, या गजा को लेकर क्या रणनीति बनानी है, ये चर्चा करने के लिए ही नेतन्याहू जो है वो अमेरिका की यात्रा पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे इस यात्रा के बाद, इस मुलाकात के बाद दो चीजें तय होंगी। पहली तो ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल का क्या रुख होगा, वो संभवतः इस मुलाकात में तय हो जाए। और दूसरा, गजा में जो लगातार हमले हो रहे हैं, गजा को लेकर एक बड़ी पॉलिसी क्या होगी अमेरिका और इजराइल की, ये इस मुलाकात के बाद सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए नेतन्याहू जिस तरह से अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं, एक स्ट्रेटेजी प्लान करने की कोशिश की जा रही है, खास तौर पर गजा को लेकर और ईरान को लेकर। अब ये बातचीत किस तरह से नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में होती है, किस तरह से नए प्लान के साथ, अब जो खास तौर पर गजा और बात की जाए ईरान की, तो उसको लेकर किस तरह के प्लान बनते हैं या क्या बातें सामने आती है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।